start the discussion of the coordinate geometry. This is a topic that is very important for your syllabus and this is very important about your examination. सो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है ना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी प्लेन पर, है ना, प्लेन पर किसी भी पॉइंट, दो दो पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से मालूम करते हैं। और कभी कभी इसमें आगे चल के और भी क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि दो पॉइंट के बीच का जो हमें डिस्टेंस है वो हमें निकालना होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फार्मूला इसमें पूछा जाता है, जो सेक्शन फार्मूले होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है। तो हम इसको एक सिंपल सी लाइन से ये समझ सकते हैं कि प्लेन में एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से मालूम करते हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बेसिकली टू एक्सिस के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा, क्योंकि यही डायग्राम एक तरीके से आपका बेसिक है किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से नहीं समझा तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डायग्राम बेसिकली क्या है, किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे आपको दो एक्सिस दी हुई है, एक्स और वाई एक्सिस। नॉर्मली जो एक्स एक्सिस है वो आपकी एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई होती है आपकी वर्टिकल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ये चीज ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये एक्स और ये वाई है। बेसिकली सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जब ये दोनों एक्सिस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, यानी कि ये दोनों लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ओ। ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके बेसिकली फोर क्वाड्रेंट होते हैं। उस क्वाड्रेंट को प्लेस करने का भी जो ऑर्डर है वो भी फिक्स है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट मैंने दिया हुआ है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो ये क्वाड्रेंट हैं, इन क्वाड्रेंट के जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका जो ऑर्डर है वो एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे सब में आपका एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के थ्रू इजी हम समझ सकते हैं कि एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, है ना, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें या फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें या थर्ड या फोर्थ, तो यहाँ पे इनके साइन को समझने से पहले अभी हम इसके एक्सिस के साइन को समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट की बात कर ली, हमने एक्सिस की बात कर ली, अब हम एक्सिस के साइन को समझते हैं कि एक्सिस के साइन किस तरीके से आपके अलॉट होंगे। तो यहाँ पे जब आप ये देखेंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, है ना, अगर हम इस एक्स एक्सिस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड में आपके सारे नंबर पॉजिटिव हैं और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर आपके नेगेटिव हैं। तो जब आपने पिछली प्रीवियस छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, वो नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी सिक्स सेवन्थ क्लास में, जहाँ पे हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और उस साइड में हम नेगेटिव, है ना। या फिर हम जैसे मतलब जैसे हम टेम्परेचर को भी हम जब पहले छोटी छोटी क्लासों में मेज़र करते थे तो अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड नेगेटिव इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम ओरिजिन के, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, अगर हम उस ओरिजिन की बात करें एक्स एक्सिस की, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में आपको सारे नंबर पॉजिटिव रखना है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रखना है। ये हो रही है एक्स एक्सिस की बात, ठीक है। अब मैं अगर वाई एक्सिस की बात करूं, ये जो वाई एक्सिस है वर्टिकल, इसमें अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे जो ओरिजिन से जो अपर साइड का जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा और लोअर साइड का नंबर रहेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइन की और नंबरों की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइन के साथ नंबर को प्लेस करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि
यहाँ पे जो साइन है एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव रहेंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेंगे, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड नेगेटिव। ठीक, तो ये साइन आपके फिक्स हो गए। अब हम साइन की बात करेंगे इस क्वाड्रेंट की। ठीक है, क्वाड्रेंट के साइन कैसे प्लेस होंगे? देखो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साइन प्लस प्लस है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन माइनस प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन प्लस माइनस होते हैं। ठीक, ऑर्डर वही रहेगा एक्स और वाई, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है पहले रहेगी, वाई की वैल्यू बाद में रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो प्लस प्लस साइन है, ठीक, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस साइन कैसे आया? देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है, और ये जो वाई एक्सिस है ये भी आपकी पॉजिटिव है, और तो एक्स और वाई ऑर्डर की वजह से यहाँ पे इसका प्लस प्लस साइन रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा? आपका साइन माइनस प्लस रहेगा। किसकी वजह से? यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो एक्स नेगेटिव है, ऊपर देखेंगे तो वाई पॉजिटिव है, तो इस ऑर्डर के हिसाब से आपका माइनस प्लस रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट का साइन। ऐसे ही सेम ये थर्ड में भी रहेगा कि एक्स पहले नेगेटिव आ रहा है, वाई भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों की वजह से माइनस माइनस रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इस ऑर्डर की वजह से भी यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन आपका प्लस माइनस रहेगा। तो ये बात हमने समझ ली कि इसमें क्वाड्रेंट के साइन किस तरीके से प्लेस होंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें एक्सिस ही गलत ड्रॉ कर देते हैं, है ना, यानी कि वो जो मतलब वर्टिकल में उसको एक्स मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में वाई मान लेते हैं। हालांकि डायग्राम बनाने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से बना रहे हो, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल ही एक्स और वर्टिकली वाई अभी हाल फिलहाल अभी इतना ही आपको याद रखना है 9th क्लास में। आगे चल के टॉपिक में जो भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा बड़ी क्लास में, लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे इसको एक्स और वाई आपको इस तरीके से आपको इसे लेट करना है। तो आपने एक्स और वाई एक्सिस के साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने इस क्वाड्रेंट के साइन भी आपने समझ लिए, क्योंकि जब आपको एक्सिस समझ में नहीं आएगी तो क्वाड्रेंट के साइन भी समझ में नहीं आएंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्वाड्रेंट के साइन ही गलत कर देते हैं, और जहाँ आपके क्वाड्रेंट के साइन गलत हो गए वहाँ पे आपका पूरा जो क्वेश्चन से आगे के आने वाले टाइम में वो सब गलत हो जाता है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे, और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनल और एब्सिस का क्या होता है। देखो ये जो पी पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट वही है कि एग्जैक्ट हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन हम पता करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लिया हुआ है। पी पॉइंट में अगर हम इस पी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारा एब्सिसा होगा। और ऐसे ही पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारा ऑर्डिनेट होगा। तो ये आपकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट का भी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, तो पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमारा ऑर्डिनेट, और वही पी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एब्सिसा। तो यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमने अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेट, साइन, एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब। आगे चल के इसमें आपको सेक्शन फार्मूला देखने को मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला देखने को मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलेगा आगे के आने वाली टॉपिक्स में, है ना। 9th क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, बट 10th क्लास में अभी ये सब 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आगे के आने वाले वीडियोस में वो सभी फार्मूला एक बार देखेंगे और समझेंगे। तो ये साइन फॉर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आप इस तरीके से भी इन साइनों को समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू बड़ी और वाई, सॉरी, एक्स की वैल्यू छोटी और वाई की वैल्यू बड़ी होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू छोटी होंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और वाई की वैल्यू जीरो से छोटी।
तो इस तरीके से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, हालांकि चीज़ वही है लेकिन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब अभी स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट आपको डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखे हुए थ्योरी में, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं बताना आपको चाहूँगा कि जो आपका ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो होंगे, है ना। जहाँ पे दो एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे ये जो दो एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है ये आपका ज़ीरो रहेगा। तो ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट वाली बात भी आपको बतानी थी, तो ये सारी पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना, जो हमने डिस्कस किए थे सब वही है। और ये और ये एक पिक मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए जो मैंने बताया है आपको। ये पिक मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, तो आप इस पिक को भी देख सकते हैं, वही है, एक बार समझ सकते हैं जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताया। ये क्वाड्रेंट का मैंने बताया आपको, ये भी आप एक बार पिक्स देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी मैंने फार्मूले बताए हैं 10th क्लास के हिसाब से देखेंगे, 9th क्लास के हिसाब से देखेंगे। खैर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।